स्वमान था कि मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। हमें रोज भगवान स्वमानों की माला पहनाते हैं, रोज भगवान हमें स्वमानों से जगाते हैं, रोज भगवान हमें स्वमान से उठाते भी हैं। लेकिन अगर आप उन स्वमानों को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि ये स्वमान हमारी आत्मा के चरित्र का निर्माण कर डालते हैं। तो आज का समान इसी तरह से है कि मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूं। अगर कर्मेंद्रिय जीत शब्द लिखा है तो निश्चित हमारे वेद पुराणों में कर्मेंद्रिय हार हुई है। क्या हुई है? कर्मेंद्रियों की हार हुई है, तभी कर्मेंद्रिय जीत शब्द बना है। तो मेरी हार कहाँ होती है? अगर कर्मेंद्रिय जीत कहाँ से होती है और कर्मेंद्रिय हार कहाँ से? जहां से हार होती है तो वहीं से जीत भी होती है। तो कहां से हारी है इंद्रिय? अगर इंद्रिय हारी है तो मुख से हारी है, तो जीत भी कहां से होगी? मुख से ही होगी। अगर कर्मेंद्रिय कान से अगर हारी है तो इस कान की जीत कान से ही होगी, और आंखों की अगर हार आंखों से हुई है तो आंखों की जीत आंखों से ही होगी। अगर हम हाथ पैरों से हारे तो हाथ पैरों से ही जीत होगी। कैसे? अगर मुख कर्मेंद्रिय ने क्या बोला है, अमुक व्यक्ति ने, सामने वाले ने मुख से ऐसे शब्द बोल दिए कि मेरा भी मुख उसी बोलने चला गया। मुख कर्मेंद्रिय से अमुक व्यक्ति ने ऐसा शब्द मेरे साथ शेयर कर डाला कि मेरा पारा नीचे ऊपर हो गया। तो मुख कर्मेंद्रिय से मुख कर्मेंद्रिय हार गई, क्योंकि आपने भी उसी भाव में उसको भी आपने जवाब दे दिया। तो मुख कर्मेंद्रिय किससे हार गई? मुख से ही हार गई। किसी ने कानों के तुमसे कहा और तुमने कानों से सुना, और सुन करके तुमने वही कर्म करने लगे जो तुम्हारे लिए उपयोग नहीं था। तो हमारे कान की कर्मेंद्रिय ने कान की कर्मेंद्रिय से हार गई, और आंखों से संसार में, मोबाइल में, संसार में, इन आंख की कर्मेंद्रिय से मैंने जो देखा, और देख करके इस आंख कर्मेंद्रिय ने जो अंदर इनपुट लेकर के गई, उसने मेरी स्थिति को अगर डगमग किया तो मैं आंखों से हार गई। इन हाथ पैरों से मुझे कुछ पुण्य की पूंजी जमा करनी थी। मैं इन हाथ की कर्मेंद्रियों से, इन पैरों से मुझे कुछ अपने जीवन में कदम जमा करने थे। मेरे कदम से मैं हार गया, कर्मों से मैं हार गया। अब मेरी जीत कैसे होगी? अगर मुख से बाबा अगर नाम लेकर के तुमने अगर शुरुआत की तो निश्चित तुम्हारी जीत होगी। अगर इन आंख की कर्मेंद्रिय से अगर आपने आत्मा को अगर देखा और आत्मा को ही आपने कुछ दिया, मैंने अमुक व्यक्ति को नहीं दिया, मैंने अपनी बहू को कोई सौगात नहीं दी, मैंने किसे दी? मैंने एक आत्मा को दी है। तो ये आंखों से जीत जाएगी। इसी तरीका से हम कान से हमने श्रेष्ठ बातों को सुना, हमने ऐसे शब्द सुने जो हमारे कान को सुख मिला, तो हमारी कान की कर्मेंद्रिय भी जीत जाएगी। लेकिन ये तभी संभव है, ये तभी संभव है कि ये कर्मेंद्रिय जीत को जीतने के लिए एक समय है, ईश्वर का दिया हुआ वरदानी समय है। वो वरदानी समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस अनंत ब्रह्मांड में अनेक शक्तियां छिपी हुई है कि जब हम उस स्थिति में बैठ करके इन पांचों कर्मेंद्रियों का अनुभव उस समय जब बैठ के करते हैं, तो हर कर्मेंद्रिय को एक एक रस की भावना मिलती है। उसको हाथों से कर्म करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है, आंखों से उसे देखने के लिए उसे इशारे मिलते हैं, और मुख से बोलने के लिए उसे ज्ञान रतन मिलते हैं। और मैं इन सारे कर्मेंद्रियों को जीत बनने के लिए उस अमृत ब्रह्म मुहूर्त वेला को जब मैं सो के गवा देती हूँ,
तो मैं कर्मेंद्रियों से हार जाती हूँ। और मुझे क्या बनना है? कर्मेंद्रिय जीत बनना है। तो कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए सदा आत्मा की स्मृति में रह करके उस प्रभु संदेश को, प्रभु के समय को, उस परमात्मा के दिए हुए वरदानों को मुझे अपने जीवन में उतारना है और मैं कर्मेंद्रिय जीत बन जाऊंगी। और कर्मेंद्रिय जीत व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह पर हमेशा अपना प्रकीर्णन करके दिखाता है। वो अपना शौर्य का प्रदर्शन कर सकता है, वो परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय जीत व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता, कभी भी दुखी भी नहीं रह सकता। कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति उसके सामने आ जाए, वो एक साइड सीन समझ करके उसे पार कर जाएगा। घर में कितना भी बड़ा कौतूहल का वातावरण हो, कि कर्मेंद्रिय जीत व्यक्ति उस वातावरण को शांत कर देगा। लेकिन हम असली समय, जो परमात्मा से जो अमृत टपकने का जो समय है, इन कर्मेंद्रियों को के साथ हम सराबोर नहीं करते, तो हम कर्मेंद्रिय जीत में हार जाते हैं। और हमें क्या बनना है? कर्मेंद्रिय जीत बनना है। एक शब्द के साथ समय बड़ा अनमोल है। यही प्रभु की देन है कि इस कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए समय का पूरा अटेंशन रखो, क्योंकि ये समय तुम्हें श्राप दे भी जाएगा। अगर तुमने समय का अगर ध्यान रखा तो ये समय तुम्हें वरदान भी दे। अच्छा, शांति। आज के सुमान को अपने जीवन में धारण करेंगे।